मेरा एक प्रश्न था, मुझे मरना है, मुझे जीना नहीं है। क्यों? मैं अपनी माँ को खुश नहीं कर सकती, अपने बाप को खुश नहीं कर सकती, मैं किसी को खुश नहीं किया आज तक। मैंने अपने दोस्तों को भी खुश नहीं किया, मैंने अपने पापा को भी नहीं किया, अपने भाई को भी नहीं किया। मैं एकदम यूजलेस हूँ, मैंने किसी को खुश नहीं किया। उनकी रहती हूँ, बैंगलोर से हूँ। तो आपके साथ अभी कौन कौन आया है? मेरे बाबा आए और मेरा भाई आया है। क्या करती हो बेटा, पढ़ती हो या कुछ काम है? मैं पढ़ना तो चाहती हूँ पर कुछ समझ नहीं आता, मेरे कुछ समझ नहीं आता कि मैं करूँ क्या। मैंने बहुत अपने मानने की कोशिश की, मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं। आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपको जीने का हक नहीं है? आपने क्या गुनाह किया है? मैंने हमेशा देखा है कि मैं जितना भी काम करती हूँ ना, वो सब गलत जाता है। जैसे काम कहती हूँ मैं, वो भूल जाती हूँ, फिर बाद में मुझे फिर याद आता है तो उसके लिए डांट मिलता है। पढ़ाई क्या करती हैं अभी? 9th क्लास में हूँ अभी। मेरी अभी तो हॉलीडेज चल रही है, फिर कल रात को हम लोग इधर से चले जाएंगे। में हो आप? तो आपने मरने का बहुत सारा प्रयास किया है पहले? एक दिन हुआ क्या था ना कि मैं स्कूल में थी, तो मैंने मैम से बहाना मारा कि मैम मैं वॉशरूम में जा रही हूँ। देन मेरी वॉशरूम एक्चुअली मैं बेसिकली 2nd फ्लोर चली गई अपने स्कूल के। एंड उधर से ना मैंने देखा कि ज़मीन है, मैंने उधर से गिरने की कोशिश में गिर गई थी। फिर कुछ लोग आ गए और उन्होंने मुझे बचा दिया। फिर उन्होंने बोला ये सब क्यों किया, तो मैंने उन्हें ये बोल दिया कि मैं गलती से स्लिप हो गई थी। मैं देखी कि उधर कोई पिकॉक है, कि मेरे स्कूल में पिकॉक्स है, तो मैंने उधर कोशिश की थी पर मैं फेल हो गई। एंड एक दिन हुआ क्या था ना कि मेरी मैया ने कुछ लिखने के लिए बोला था, तो मैंने वो नहीं लिखा। बाद में मैंने उसे लिखा था, तो मेरी मैया ने वो पेपर लिया, फाड़ दिया। फिर मैया ने कहा कि अब से तू कोई काम नहीं करेगी मेरा। तो उसके बाद मेरी मैया मेरे सामने आंखों में फांसी लगाने गई थी। बोला? मेरी मैया मेरे आंखों के सामने फांसी लगाने गई थी। क्यों? तो मैं कोई काम नहीं करती थी इसलिए। और मेरे दिमाग में कुछ नहीं चल रहा था, मेरे दिमाग में आ रहा था कि तो पनौती है, तो दर्द की बोझ है, तो मर जा मैं। और उसके बाद मेरी मम्मी फिर चली गई थी उधर किचन में। वो बोल रही थी कि मैं किचन में अपने आप को आग लगा दूंगी। एंड मेरे दिमाग में कुछ चला। मेरी मैया ने जो फांसी के जो फंदी बनाई थी ना, मैंने उसमें अपने आप को फांसी लगाने की कोशिश की, लेकिन रस्सी थोड़ी ढीली हो गई तो उसके कारण मैं गिर गई। एंड आफ्टर दैट मैंने अपने आप को सेल्फ हार्म किया। मैंने अपने आप को बहुत मारा, जैसे करीब मैंने पेन से अपने आप को पोक किया। मेरा पूरा हाथ खून हो गया था। इतना प्रयास किया मरने का, फिर भी आप नहीं मरी। इसका मतलब भगवान चाहते हैं कि आप ना मरो, अच्छे से जीवन जियो। आप किसी को कुछ मत बताओ, आपने हमें सब कुछ बता दिया है। अब आप ना केवल पढ़ाई पर ध्यान दो। अब मर जाओगी आप तो मर के क्या पाओगी? मेरी मम्मी पापा खुश रहेंगे, उन्हें कम से कम ये तो नहीं मिलेगा कि मेरी जैसे कोई बेटी है जो इतना उन्हें तान सताती है। मैं खुश हो जाऊंगी, जब वो खुश होंगे तो मैं खुश हो जाऊंगी। अपने मम्मी पापा से पूछा है कि माँ जब मैं मर जाऊंगी तो आप खुश होंगे? जस्ट लाइक उन्हें एक बार कहा था कि तुम मर जा। मेरी बेटी है ये, कभी कोई माँ सोच सकती है क्या कि उसकी बच्ची मर जाए? ने ऐसा माहौल बना रखा है घर का, इतना नेगेटिव माहौल बना रखा है। एक्चुअली मेरे पति हस्बैंड जो है वो फौज में थे और दोनों बच्चों की जिम्मेवारी मेरे ऊपर ही थी। तो मैं जैसे मैंने अपने बेटे को पढ़ाया, मैंने अपने बच्चे को भी पढ़ाने की कोशिश की, पर पता नहीं इसके पापा को इससे क्या अफेक्शन है। जब भी मारती हूँ, आज भी किसी भी चीज़ों के लिए इसके साथ फोर्स नहीं करते हैं। बच्चे को लाइन पे लाने के लिए थोड़ा कड़क बनना पड़ता है, तो बचपन से बनेंगे तभी तो आज वो लायक रहेगा। तो वो चीज़ जब मैंने उठाई ना, तो इसके पापा को बर्दाश्त नहीं होता था। वो कितनी बार तो मुझे भी उन्होंने हार्म करने की कोशिश की, तो मैंने फिर ढील छोड़ दिया। पर फिर भी गुरुजी माँ की ममता है, पढ़ने के लिए बोलूँ, किसी चीज़ के लिए बोलूँ, नहीं सुनती है। स्कूल में भी इसका कभी भी जाती हूँ तो मार्क्स अच्छे नहीं होते। अच्छा पापा इनके कोई भी ड्यूटी से आने के बाद वो जिम्मेवारी नहीं उठाते, मुझे घर भी देखना पड़ जाता था। अब आप कुछ भी बोलना छोड़ दो, कुछ भी ना आप बोलना, कुछ ही मत बोलिएगा। वो अपने से पढ़ लेगी, वो अपने से समझदार है, कह रहे हैं वो, आप समझ रहे हैं? हाँ हाँ हाँ। आपको अब कुछ भी नहीं बोलना अपनी बेटी को, और आपके पति को भी बोलना कि वो भी केवल इसको लाड़ करो, प्यार करो, और घर का माहौल एक पॉजिटिव माहौल बनाओ।